आज दोस्तों आज हम एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रिकल बताने का काम कर रहे हैं, जो कि ये चौथा क्लास है। आप 3 क्लास नहीं पढ़े होंगे या नए होंगे तो यूट्यूब पे क्लास पढ़ा हुआ है, जाकर आप देख लें एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोल्डरिंग आयरन किस काम में आता है। यानी सोल्डरिंग आयरन है दोस्तों, किस काम में आता है। यह विद्युत धारा से गर्म किया जाने वाला एक क्या है, औजार है दोस्तों। विद्युत धारा से गर्म किए जाने वाला एक औजार है, जिसमें तारों को क्या है, जोड़ों पर रांगा का टाका लगाया जाता है। ठीक है, और क्या है, वैद्युतिक कार्यों के लिए किस आकार के सोल्डरिंग आयरन उपयुक्त होता है। यानी वैद्युत कार्यों करने के लिए कितना 150 वाट और 250 वाट के चपटी बिट वाले सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। कैसा, चपटी बिट वाले सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सोल्डरिंग आयरन का जो होता है एलिमेंट किस धातु की बनी होती है। यानी नाइक्रोम की। यानी एलिमेंट कहेगा दोस्तों तो नाइक्रोम की कहेगा। अगर सोल्डरिंग आयरन का बिट किसका बना होता है तो तांबा का बना होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का अनुपालन करना चाहिए। दोस्तों सोल्डरिंग होता है, आयरन का हैंडल जो होता है ढीला अथवा टूटा ना होना चाहिए। ठीक है, और मेन जो होता है लीड भली प्रकार का इंसुलेटेड हो। तीसरा क्या है, बीट साफ हो दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है, उपयोग न होने पर बीट को साफ करके सोल्डरिंग आयरन को ठंडा होने दें अथवा सप्लाई स्विच ऑफ कर दें दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी वायर गेज क्या है दोस्तों। वायर गेज क्या है, यानी यह एक स्टील की बनी वृत्ताकार प्लेट होती है दोस्तों। किसकी, स्टील की बनी होती है। कैसा आकार का, वृत्ताकार प्लेट होता है, जिन पर भिन्न भिन्न नाप से खांचे बने होते हैं। कैसा, भिन्न भिन्न नाप से खांचे बने होते हैं। इसका उपयोग तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है। क्या, तार का व्यास मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। दोस्तों क्या है, मानक वायर गेज की प्रास कितनी होती है, कितनी होती है। यानी 0 से 36 SWG तक होता है। 0 से 36 SWG। यानी SWG है दोस्तों क्या, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। क्या, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। यानी SWG से क्या तात्पर्य है दोस्तों, यह तार के व्यास के लिए एक मानक है, जो कि स्टैंडर्ड वायर गेज कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यानी माइक्रोमीटर क्या है दोस्तों। माइक्रोमीटर क्या है, यानी किसी तार आदि का व्यास 1 सेंटीमीटर से 1000वें भाग तक शुद्ध नापने वाला माइक्रोमीटर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, यानी मीट्रिक माइक्रोमीटर का कितना होता है, यानी 0.01 mm होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोमीटर से क्या क्या मुख्य भाग होता है। माइक्रोमीटर में जो मुख्य भाग हो दोस्तों, वो मुख्य भाग क्या क्या है। पहला क्या है दोस्तों, मुख्य स्केल होता है, वृत्ताकार स्केल होता है, एनविल होता है और लॉक होता है, रैचिट हैंड होता है और थिम्बल होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, माइक्रोमीटर उपयोग करते समय किन किन सावधानियों का उपयोग करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, नहीं, रैचिट हैंड जो होता है, क्या, रैचिट हैंड घुमाते समय अनावश्यक बल नहीं लगाना चाहिए। क्या, अनावश्यक बल जो दोस्तों नहीं लगानी चाहिए। यंत्र के उपयोग से पूर्व शून्य त्रुटि आवश्यक देख लेनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है, ध्यान रखें कि यानी धन यानी पॉजिटिव जो होता है वो माप से घटाया जाता है। अगर ऋण रहेगा त्रुटि को क्या करा जाता है, जोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है, उपयोग से पूर्व एवं उपयोग के बाद नर्म कपड़े या साफ कर देनी चाहिए। या नर्म कपड़े से यानी मुलायम कपड़े से साफ कर देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे आइए, आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है यानी फेज ट्रैक्टर जो होता है, फेज ट्रैस्टर जो होता है क्या होता है। यानी फेज ट्रैस्टर, इसको हम पेचकस की आकृति को देखा जाता है दोस्तों। कैसा, पेचकस की आकृति जैसा देखा जाता है। इसमें न्यून लैम्प टेस्टर होता है। कैसा, न्यून लैम्प टेस्टर यानी फेज टेस्टर भी इसको बोलते हैं दोस्तों। इसका उपयोग इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है लाइन फेज में तार की पहचान की जाती है दोस्तों। यानी इसमें पहचान इसलिए किया जाता है कि अब तार जो होता है वायर को छीलकर उसमें सटाने से पता चलता है कि तार में लाइन आ रहा या नहीं आ रहा। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, क्या वैद्युतिक कार्यों में
ब्लो लैंप, क्या ब्लो लैंप भी प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, शोल्डर पिघलने के लिए, क्या शोल्डर पिघलाने के लिए, या मोटर की रिवाइंडिंग के समय वार्निंग को, क्या वार्निश जो होता है को जलाने के लिए। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? ब्लो लैंप में क्या क्या मुख्य भाग होते हैं दोस्तों? ब्लो लैंप में क्या क्या मुख्य भाग होते हैं? पहला क्या, वार्नर होता है, नोजल होता है, तेल पात्र होता है, पंप होता है, वायु निकास वाल्व होता है, जाली होता है और हैंडल होता है दोस्तों। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों? ब्लो लैंप, यानी ब्लो लैंप के प्रयोग में क्या क्या सावधानियाँ अपनानी चाहिए दोस्तों? ब्लो लैंप में सावधानियाँ दोस्तों क्या क्या अपनानी चाहिए, क्या है? यानी तेल पात्र की मिट्टी का तेल जो होता है दोस्तों 3/4 से अधिक नहीं भरना चाहिए दोस्तों, 3/4 से अधिक नहीं भरा होना चाहिए। और बर्नर के भले प्रकार गर्म होने पर भी पंप चलाएं दोस्तों, इन बर्नर के भली प्रकार यानी अच्छा से गर्म हो जाने पर वो चलाएं। अगला है दोस्तों, नोजल साफ करने के लिए उपयुक्त मोटाई की तार प्रयोग करें। ठीक है, और तेल पात्र में पंप द्वारा अत्यधिक हवा न भरें, नहीं तो क्या यंत्र फट भी सकता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पाइप पिच क्या होता है? पाइप पिच क्या होता है? यानी समायोजनी प्रकार का रिंच है जिसका प्रयोग कंड्यूट जीआई पाइप फिटिंग कार्य में किया जाता है। क्या फिटिंग कार्य में किया जाता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीवार में गिट्टी लगाने के लिए, क्या दीवार में गिट्टी लगाने के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? क्या कोल्ड चीजल, चीजल में होता है दोस्तों छेनी। ठीक है, यानी कोल्ड चीजल। क्या है दोस्तों? सेंटर पंच किस काम आता है? सेंटर पंच जो होता है दोस्तों काम क्या आता है? यानी धात्विक सीटों में ड्रिलिंग द्वारा छिद्र करते समय मार्किंग हेतु सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्रिल बिट जो होता है किस धातु को बनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखिएगा। यानी हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है निदस्ती औजार के रख रखाव में किस मुख्य बिंदु की ओर ध्यान देनी चाहिए? यानी प्रत्येक कार्य के लिए उपयोग जो होता है औजार ही प्रयोग करना चाहिए, और कारीगर को चाहिए कि वह अपने औजार को कार्य करने के लिए सदैव ठीक स्थिति में रखें। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? औजार को जंग से बचाने के लिए आप क्या क्या करनी चाहिए? यानी समय समय पर औजार, विशेष बरसात के मौसम में औजार के जंग लगने से, यानी जंग लगने वाला जो भाग होता है उस पर तेल या ग्रीस का लेप लगा देना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? नुकीले औजार का अनुरक्षण कैसे करनी चाहिए दोस्तों? यानी नुकीले औजार जैसे छेनी हो गया, पोंकर हम जिसको क्या बोलते हैं, सुम्भी हम बोलते हैं दोस्तों, जिमलाइट हो गया, ड्रिल बीट हो गया आदि को बॉक्स में रखें अथवा कागज या कपड़े में लपेट कर कैप लगा कर रखें। ठीक है, अगला क्या दोस्तों? जीआई वायर तथा स्टील के तार काटने के लिए कौन कौन औजार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? क्या तो हैक्सा तथा छैनी हथौड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त वायर कटर एक स्प्लायर आता है, क्या वायर कटर नामक एक प्लायर आता है दोस्तों, उसको भी हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है टेननसा एवं साधारण आरी की कार्य प्रणाली में क्या अंतर होता है दोस्तों? टेननसा और साधारण आरी में क्या अंतर होता है? टेननसा आगे की ओर गति करते समय लकड़ी को काटता है, क्या आगे की ओर लकड़ी को काटता है, जबकि साधारण आरी जो होता है यानी बढ़ाई द्वारा प्रयोग किए जाने वाला आरी होता है दोस्तों, पीछे की ओर कारीगर की ओर जब गति करती है तो लकड़ी काटती है। ठीक है, यानी टेनन क्या है? आगे की ओर काटेगा दोस्तों, और आरी पीछे की ओर काटेगा। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लकड़ी के बॉक्स में से कील खींचने के लिए कौन सी दस्ती यानी औजार का प्रयोग किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? यानी कील खींचने के लिए पिंसर नामक औजार यानी का प्रयोग करते हैं। यह गोल मुंह होता है, क्या गोल मुंह वाला बड़ा प्लायर होता है, क्या बड़ा
प्लायर होता है जिसका लंबाई कितना होना चाहिए दोस्तों, 20 से 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्या है वायर स्ट्राइपर? वायर स्ट्राइपर क्या होता है? यानी 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक विशेष प्रकार का प्लायर होता है दोस्तों, ठीक है, जिसका उपयोग रबर, पीवीसी यानी केबल आदि इंसुलेटेड छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हम क्या जो तार वगैरह होता है उस सबको छीलने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्रिपलिंग। क्रिपलिंग टूल किस काम में आता है? क्रिपलिंग जो होता है टूल किस में काम आता है? यानी एल्युमिनियम केबल के सिरों पर लगा फिट करने के लिए क्रिपलिंग टूल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यह 20 सेंटीमीटर जो लंबाई का विशेष प्रकार का प्लायर होता है। कितना? 20 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु की चद्दरों को काटने के लिए कौन सा दस्ती का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? यानी इसमें उत्तर सही है। इस कार्य के लिए स्नीप क्या है? स्नीप नामक दस्ती औजार का प्रयोग किया जाता है। यह कैंची का आकार का होता है कि इसका कैसा आकार होता है? कैंची का आकार होता है। इसकी लंबाई 15 से 35 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कंडक्ट पाइप के सिरों की नुकीलापन दूर करने के लिए कौन सी दस्ती औजार प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी इस कार्य के लिए क्या? इस कार्य के लिए रीमर नामक दस्ती यानी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? रीमर, ठीक है। जिमलेट क्या होता है दोस्तों? क्या जिमलेट क्या होता है? जिमलेट दोस्तों लकड़ी की वस्तु से क्या? लकड़ी की वस्तु में 0.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर व्यास छिद्र बनाने के लिए जिमलेट का प्रयोग किया जाता है। कितना? 0.5 से 2 सेंटीमीटर व्यास वाला छिद्र करने के लिए किया जाता है। किसमें? लकड़ी के वस्तुओं में। एक बड़े ड्रिल जैसा होता है दोस्तों। कैसा? एक बड़ा ड्रिल जैसा होता है जिसे घुमाने के लिए इसके शीर्ष पर एक क्रॉस जो होता है हैंडल कसा हुआ होता है। कैसा? हैंडल, क्रॉस हैंडल कसा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरे पुली पुलर कैसा? पुली पुलर तथा बेरिंग पुलर में क्या अंतर होता है? पुली पुलर जो होता है तथा बेरिंग पुलर में क्या अंतर होता है? यानी पुली पुलर में 3 समायोजन टांगें तथा मध्य में एक बड़ा पेंच होता है दोस्तों। इसका उपयोग मशीन शॉफ्ट में पुली उतारने के लिए किया जाता है। बेयरिंग पुल में 2 समायोजित टांगों तथा मध्य में एक बड़े पेंच होता है। इसके उपयोग मोटर या जनरेटर शॉफ्ट से क्या? बेयरिंग उतारने के लिए किया जाता है। इन दोनों औजार का उपयोग लगभग एक समान होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कैपिलर क्या है, होता है और कितने प्रकार के होता है दोस्तों? क्या कैपिलर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं? यानी कैपिलर जो होता है दोस्तों, देखिए 2 मुड़ी भुजाओं वाला एक मापक औजार होता है दोस्तों। इसका प्रयोग किसी गोल जॉब के व्यास को स्टील स्केल की सहायता से नापने के लिए किया जाता है। यह मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कितना? 2 प्रकार के, यानी फर्म ज्वाइंट होता है। कैसा? पहला फर्म ज्वाइंट होता है और दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट होता है दोस्तों। पहला फर्म ज्वाइंट और दूसरा स्प्रिंग ज्वाइंट, यानी दोनों प्रकार का जो होता है कैपिलर्स में, यानी आंतरिक तथा बाह्य माप लेने के लिए पृथक पृथक आकृति बनाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये है बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है। कैसा आकार होता है? नी इसका जबड़ा की चौड़ाई से। किसे? जबड़े की चौड़ाई से। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।